हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जीके का सेकंड स्टैंडर्ड का जीके जनरल नॉलेज का चैप्टर यहाँ पर होता है ओवर 25 चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ 12th टू सेकंड स्टैंडर्ड। तो ये है लास्ट अपना चैप्टर 25 अ हाफ अ इक्विटी, यानी एक में कितनी चीज़ें कितनी बोलते हैं ना, कितनी क्वांटिटीज़ निकल सकती है, कितनी चीज़ें बन सकती हैं। इस चैप्टर का मीनिंग यही है। सो इफ़ वी मेक्स टू इक्वल पार्ट ऑफ समथिंग, ईच पार्ट ऑफ इट कॉल्ड अ हाफ, यानी एक तरबूजे में से चाहे कोई भी एक चीज़ हो अक्खी, उसमें से अगर हम उसे इस तरह से आधा कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, हाफ, यानी आधा। ठीक है। If we makes 4 equal part of something, each part is called equality, यानी अब एक कलिंगड़ यानी एक तरबूज में से दो टुकड़ा किया तो आधा आधा हो गया, यानी हाफ हाफ। अब उसी एक में से हमने इस तरह से 4 पार्ट किया तो क्या हो गया, 4 पार्ट, यानी हम इससे बोल सकते हैं 25 25 25 25, देन 1000 या फिर 100, जिस भी तरह से। जैसे हमने यहाँ पर लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था ना, 100 ग्राम्स 1000 ग्राम्स, तो उसी तरह से ये भी है, यानी एक पूरा है 1000 ग्राम है, आधा आधा किया 500 ग्राम्स, इसे किया 25 ग्राम, मतलब 250 ग्राम 250 ग्राम। दैट्स चैप्टर कि किस तरह से है। अ इक्वेट इज हाफ ऑफ हाफ, यानी आधे में से भी आधा, आधे में से भी आधा। सो ये आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूजिंग योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एट द एंड। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर्स है, अगर आपको इसमें आंसर पता है तो आपको इसमें आंसर लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, और डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, हाफ डजन बनाना मीन्स डैश बनाना, यानी अब एक दर्जन बनाने में 12 बनाना होता है, तो उसी तरह आधा दर्जन बनाने में कितना बनाना होगा, 6 बनाना। ओके, यानी एक दर्जन में 12 केला है, 12 केले, तो वही हम अगर उससे आधा दर्जन कर देंगे तो कितना होगा, 6 बचेगा। तो यहाँ आंसर आएगा 6। सो सेकंड, bananas are 12 rupees dozen. If the person buying 6 banana is should pay dash rupees. अब एक डजन बनाना में 12 बनानाज है, राइट। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। 1 में 12 है तो हाफ में कितना जाएगा, तो 12 का हाफ क्या होगा, 6। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 6। तो यहाँ पे रहा सवाल पैसा देने का। यहाँ तो हो गया 6 बनानास, यहाँ पे पैसा भी 6। अगर 12 बनानास और 12 डजन 12 रुपीज़ है, 1 डजन बनाना का 12 रुपीज़ है, यानी ईच बनाना का प्राइस 1 रुपी है। ठीक है, तो 6 बनाना का प्राइस कितना होगा, 6 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने 6 लिखना है। ठीक है, अब थर्ड है, मिल्क इज 40 रुपीज़ अ लीटर, सो द प्राइस ऑफ हाफ लीटर ऑफ मिल्क इज डैश रुपीज़। अब 1 लीटर का प्राइस है 40, 1 लीटर। ठीक है, तो वहीं हाफ लीटर का प्राइस कितना होगा, 40 का हाफ कितना होता है, 20। ओके, तो 1 लीटर का प्राइस 40 है तो हाफ लीटर का प्राइस 40 है तो हाफ लीटर का प्राइस 20 होगा। डायरेक्ट आधा करना है ना, क्योंकि ये भी आधा हुआ है तो ये भी आधा हो गया, तो इसका हाफ 20 आएगा। तो यहाँ आंसर आएगा 20 रुपीज़। फोर्थ, अ हाफ करेंट्री मीन्स 50, सो फुल सेंचुरी मीन्स डैश। अगर हाफ सेंचुरी 50 है
तो फुल सेंचुरी कितनी होगी? नॉर्मल है 100। जैसे अगर हम किसी का एनिवर्सरी मनाते हैं तो हम कहते हैं आप हाफ सेंचुरी में पहुंच गए हो, यानी 50 में, और फुल सेंचुरी मीन्स 100। तो ये होगा हमारा आंसर, इट्स 100। तो यहाँ आएगा 100। 100 पीस मेक अ रुपी, 100 पैसा मेक अ रुपीस। ओके, 100 पैसा मेक अ रुपीस। सो हाफ रुपीस मीन्स अगर 100 पैसे को मिला के 1 रुपया बनता है, तो वैसे ही हाफ पैसा यानी 8 आना को बनाने के लिए कितना लगेगा? 50 पैसा। तो ये हो गया हमारा 50 पैसा। हमें अगर हाफ पूछ रहा है तो हमें डायरेक्ट इन सब चीज़ों का डायरेक्ट हाफ करना है। तो 100 का हाफ 50, तो यहाँ आएगा 50। 1/6 इज 1 किलोग्राम, कॉल्स kg means 1000 grams gm, so half kilograms means अब तो हाफ किलोग्राम्स कितना होगा? 500। मैंने अभी क्या बोला, हमें अगर हाफ पूछ रहा है किसी भी चीज़ का तो हमें डायरेक्ट इन सब चीज़ों का हाफ करना है। 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम्स, सो हाफ किलोग्राम मीन्स कितना होगा? 500 ग्राम्स। 1000 का हाफ 500, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है 500 grams. 7th question is 12 month make a year, so a year and half means dash month. अब जैसे 1 ईयर में 12 महीना होता है यानी 12 मंथ, वैसे ही आधे ईयर में कितना महीना होगा? तो हाफ ईयर में कितना होगा? 6। तो अभी हमें इसको कैसे करना है पता है? ये हो गया हमारा 12 मंथ प्लस हाफ ईयर जोड़ना है। तो हमारे 12 मंथ्स है, 12 का हाफ क्या होगा? 6। अब इसे हम प्लस कर देंगे। 6 + 2, 6 + 2 क्या होगा? 8। ओके, और ये हो गया 1। तो हमारा आंसर क्या आया? 18। तो हमें आंसर क्या लिखना है यहाँ पे? 18, EIGHTEEN, 18। ओके, अब ये है 8। सो हमारा लास्ट है 8। 60 minutes make a 1 hour. A train was late by the half an hour. It means that train was late by। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो उस हिसाब से अ ट्रेन वॉज लेट बाय हाफ एन आवर, यानी हमारा ट्रेन अब लेट हो चुका है आधे घंटे से। तो उस आधे घंटे को हम क्या बोलेंगे? ओके, तो उस हाफ एन आवर को हम क्या बोलेंगे? तो उस हाफ एन आवर को हम बोलेंगे 30 मिनट्स। यहाँ पे 60 मिनट्स, यहाँ पे आंसर आएगा 30 मिनट्स। तो हमारी ट्रेन लेट है 30 मिनट्स से। हाफ एन आवर में जैसे अगर हमें फाइंड आउट करना हो, ये हो गया 60, 60 का हाफ क्या आएगा? 30। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझेगा तो 60 - 30 करो, आंसर अपने आप 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 30 मिनट्स लेट है ट्रेन। तो आई होप आपको ये जीके का चैप्टर समझ में आ चुका होगा। हमारा जीके का 2nd स्टैंडर्ड का यहीं पे कंप्लीट होता है। जीके इज़ ओवर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और भी अगर आप और किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स में मुझे बताइए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।